Hello everyone, welcome back to my channel. I am Abhijit Yadav and today in this video we will be going to study my favorite abstract noun. But before that, if you are new here, make sure you have subscribed the channel and also hit that bell icon so you won't miss any video in future. So without any further ado, let's just start the video. दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने संज्ञा की परिभाषा ये दी थी कि आप का एक तो नाम होगा। भाई सीधी सीधी बात है कि अगर नाम है तो वो नाउन है, ठीक है। लेकिन नाम को अगर राम अगर देख रहे हो तो राम कोई अगर व्यक्ति है तो राम को आप देख रहे हो, छू सकते हो और छूओगे तो भाई महसूस भी करोगे, ठीक है। लेकिन असल में ये जो छूने का महसूस करने का जो मैंने दिया था कि ऐसी चीजें, ऐसे नाम जिन्हें आप छू सको, देख सको और महसूस कर सको, वही हमारे नाम है। तो असल में महसूस करने का जो बात आया था, भाव, वही वो प्राइमरी रूप से क्यों लगा, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा हमारा नॉन विजिबल रहता है, दिखता ही नहीं है। आपको याद होगा तो मैंने एडमिशन का एग्जाम्पल दिया था कि एडमिशन अगर होता है तो आप पैसा देते हो, फिर रिसिप्ट उधर से मिलता है, तो आपको ये अनुभव होता है कि मेरा एडमिशन हो गया, ठीक है। आप बस उसको आप महसूस कर सकते हो, एडमिशन नॉन विजिबल में था, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा विल बी ऑलवेज इनविजिबल, ऑलवेज विल बी इनविजिबल, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आपको एक यहाँ पे मैट्रिक बताने जा रहा हूं कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। आपको कन्वर्जन के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर से ही पता होगा। कन्वर्जन कन्वर्ट करते हो आप, ठीक है। कन्वर्ट करके इधर से उधर आता है, इसमें से उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा, वो गुण, कार्य और अवस्था से निर्मित होता है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर इसको मैं इसका एक वो ट्रिक बताने जा रहा हूं, आप ट्रिक ही समझे कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बनाना है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन विल बी मेड विथ थ्री थिंग्स, दैट वुड बी Q, A एंड S। इट इज कॉल्ड कास्ट फैक्टर, क्वेस्ट फैक्टर, जो भी आप बोलना चाहें, ये है हमारा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर आपको बनाना है तो आपको इन तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अब Q स्टैंड्स फॉर हमारा क्वालिटी, और क्वालिटी अगर है तो क्वालिटी को हम हिंदी में बोलते हैं गुण, और गुण पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखाता है, तो भाई साहब जाहिर सी बात है कि वो ओनली विल बी एडजेक्टिव, ठीक है। गुण अगर नाउन की विशेषता है, ना प्रोनाउन की विशेषता अगर बताना है तो गुण के लिए ही बन के निकला है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। दूसरा है हमारा ए, एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्शन। एक्शन मतलब क्या? कार्य। और कार्य क्या नहीं, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जानता कि वो केवल और केवल कौन करता है? वर्ब। वर्ब को ही तो क्रिया कहते हैं। अब उसके बाद एस आ रहा है, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट, और स्टेट को हिंदी में बोलते हैं हमारा अवस्था। और यही जो हमारा मेन है अवस्था, कि अगर आपकी अवस्था दिखानी है तो ये कौन सा क्या होगा, अवस्था क्या दिखाता है, तो वो होता है हमारा कॉमन नाउन। ध्यान रखें, कॉमन नाउन। अवस्था दिखाने वाला जो हमारा होगा वो होगा हमारा कॉमन नाउन। यानी कि आप एक बात ध्यान रखें कि अब जब भी आप हायर स्टडीज में जाएंगे या फिर जो भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये पढ़ाने जाया लगता है, लेकिन हमारे जो स्टेट बोर्ड्स के जो अभी भी एजुकेशन है उसमें शायद ये अभी तक इम्प्लाई नहीं हुआ है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन तीनों चीजों से मिलकर बनेगा। और एक बात और ध्यान रखें कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनसे बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि इनसे ये भी बनेगा, ठीक है। अगर एडजेक्टिव से हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है तो कहीं ना कहीं जब उसी को हम उसको चेंज करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो ये तो घूम भी सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी तो एडजेक्टिव बन सकता है, ठीक है। उसी तरह से आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा, कह रहे ये क्या बता रहे हैं, वर्ब से अगर ये कैसे नाउन बनाएगा? मैं बता के दिखाऊंगा आपको। कॉमन नाउन से आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आप वर्ब बना सकते हो, ठीक है। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, और वीडियो के लिए मुझे लाइक तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में मुझे चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें कोई नहीं बताने वाला, कोई नहीं बताता। मैंने पूरे यूट्यूब को देख लिया है, ठीक है। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, ठीक है।
तो अब मैं इनको एक एक करके बारी बारी से आपको दिखाने वाला हूं कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टैंड्स फॉर कॉस्ट फैक्टर, इसको कॉस्ट फैक्टर बोलते हैं, कि ये कॉस्ट फैक्टर पे ही डिपेंड करता है कि आपकी वो क्वालिटी एडजेक्टिव से बनेगा। एडजेक्टिव से कैसे? तो मेरा एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में परिवर्तन। ठीक है, पहली चीज एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव अगर मैं लिखूं तो क्या बोलोगे आप? गुड बोल सकते हैं, नॉर्मल से हमारा है, गुड बोलोगे? अच्छा, अच्छा है। और क्या बोलते हो? हिंदी में पढ़े होगे, हिंदी ग्रामर में, अच्छा से अच्छाई नहीं बनता। जब अच्छा से अच्छाई हिंदी में बना ले रहे हो तो हिंदी से ही तो कहीं ना कहीं ओरिजिन हुआ है इंग्लिश का। तो अच्छा से जब अच्छाई बना रहे हो तो इंग्लिश में भी तो बनेगा गुडनेस। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद से अगर ये बोलूं कि अगर बिजी, ठीक है, अगर बिजी को अगर आप ले रहे हो व्यस्त, व्यस्त होना अगर बोल रहे हो तो वो क्या है, उसकी अवस्था क्या है, उसका गुण क्या है, तो वो बिजी रहता है। तो बिजी कहीं ना कहीं हमारा एडजेक्टिव हुआ, और जब एडजेक्टिव बिजी हुआ तो बिजी को आप बिजनेस नहीं बना दोगे। सोचो, खुद सोचो, अगर बिजी है तो बिजनेस बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब मान लो कि गुड से गुडनेस बना तो ये इधर से इधर भी तो बन सकता है। गुडनेस अगर है तो गुडनेस को तो हम गुड भी बना सकते हैं, अच्छाई को है तो अच्छाई को हम अच्छा भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम कन्वर्ट कर करके, आपको जब सिंथेसिस पढ़ोगे तो वहां पे पूरा का पूरा वो एक टॉपिक है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करके आपको सेंटेंस फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, जब ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ोगे तो वहां पे ये पूरा का पूरा ऐसे आपको करना पड़ेगा, दिमाग की बत्ती घूम जाती है हल्के में जितना हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसी के अलावा एक और मैं ले रहा हूं, गुड हो गया, गुड से गुडनेस हो गया, बिजी से बिजनेस हो गया, एबल, बहुत बोलते हो, आई एम एबल टू डू दिस, मैं करने के योग्य हूं। ठीक है, तो करने के योग्य हो तो योग्य हो, और योग्य को मैं योग्यता नहीं बना सकता, नाउन में मैं नहीं बना सकता कि आपकी योग्यता क्या है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर एबिलिटी। तो एबल को हम क्या बना देंगे? एबिलिटी। अब बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जब एडजेक्टिव से नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना ले रहे हो तो गुड से गुडनेस हुआ, एबल से एबिलिटी, बिजी से बिजनेस हो गया, तो जाहिर सी बात है कि इनको भाई साहब को उलाट भी सकते हो। गुडनेस से हम गुड बना सकते हैं, बिजनेस से बिजी बना सकते हैं, एबिलिटी से एबल बना सकते हो। ठीक है, तो पहला चीज तो हो गया। मुझे मालूम है कि मैं समझ सकता हूं कि आपको दिमाग में आपको ये बातें बताई नहीं गई हैं, लेकिन जब आप बुक्स आप वगैरह पढ़ोगे तो आपको ये पूरा का पूरा आपको इन डिटेल मिलेगा। मैं किताब से बाहर कुछ नहीं बता रहा, मैं किताब के ही सहारे चलता हूँ, मैं किताब पढ़ता भी हूँ, और पढ़ के ही मैंने ये सारी चीजें आपको बताने के लिए ये चैनल बनाया है। ठीक है, मैं किताबें रेकमेंड कर चुका हूँ अपने वीडियोस में, आपको चाहिए तो आप उनमें से कोई भी जाके ले सकते हो। बहुत हायर स्टैंडर्ड्स की किताबें मैं नहीं बोलूँगा, यूनिवर्सिटी ग्रामर अब मत लेना, वो बहुत बड़ी चीज़ है, ये यहाँ के लिए नहीं है। तो अगर आपको प्राइमरी रूप से चाहिए तो रिकमेंड मैं लूसेंट का ही बोलूँगा, या फिर आप नेस्फील्ड के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके मुझे चेक भी कर सकते हो कि ऐसा है कि नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। दूसरा था हमारा एक्शन। अब एक्शन मतलब वर्ब से बनाना है, तो वर्ब से बनाओ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वर्ब से बनाना है। स्टेशन पे जाते हो? बिल्कुल से जाते होगे। ऐसे लिखा लिखा ट्रेनों के सामने आता है। ट्रेन है, अराइवल, डिपार्चर। अब मैंने दो ही नहीं बता दिए। ये से अगर मैं अराइव अगर बोल रहा हूं तो अराइव मतलब क्या होना? पहुंचना। ठीक है, पहुंचना अगर वर्ब का यूज करोगे तो वर्ब के फॉर्म में यूज करोगे तो अराइव हो जाएगा, हमारा वर्ब बनेगा। लेकिन अराइवल मतलब हम बोलते हैं, अराइव मतलब आना, आगमन, आना, और अराइव का ही हम बना देंगे अराइवल, आगमन। ठीक है, डी से डी स्टैंड्स फॉर डिपार्ट। डिपार्ट का वर्ब का यूज में करो, डिपार्टेड हो गया, डिपार्ट्स हो जाएगा, डिपार्टिंग हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप करोगे ये
जो वो स्टैंड करता है डिपार्चर, प्रस्थान होता है। ठीक है, तो जब अराइवल से आपका ये अराइव बन सकता है, अराइव से हमारा अराइवल बन सकता है, तो देख रहे हो कि इधर से उधर हो रहा है। जाहिर सी बात है कि सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बोले थे कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सारी ये मेरी बॉडी है, तो ऐसा थोड़ा है कि हाथ को उखाड़ कर फेंक दूंगा तो ये अपना अकेले काम कर लेगा, बस की बात नहीं है, औकात ही नहीं है। जब सारे के सारे मिलकर काम करेंगे तब कुछ काम सही से होगा। ठीक है, इसके अलावे अगर मैं इन दोनों के अलावे अगर लिखूं तो ले सकता हूं मैं क्रिएट। जाहिर सी बात है, क्रिएट बनाना। ठीक है, अब क्रिएट को अगर नाउन बनाना है तो कई बार हम लोग धर्म चर्चा में सुनते रहते हैं, लिखा होता है हम सब भगवान की रचना है। रचना अगर है तो रचना है तो क्या है, ये हमारा क्रिएशन है। बना नाउन, बना, तो यही तो है, वर्ब से हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है। कहीं पे दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कहाँ पे क्या दिक्कत है। ठीक है, आप मुझे जाके किताब में भी चेक कर लें। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि आपको कॉमन नाउन से बनाना था, और सबसे खतरनाक चीज कॉमन नाउन को पकड़ना ही होता है। आप कॉमन नाउन को पकड़ ही नहीं सकते, पकड़ ही नहीं पाते, यही तो दिक्कत है। कॉमन नाउन मतलब कि वो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ क्लियर ही नहीं होगा। ठीक है, तो कॉमन नाउन से अगर हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो कॉमन नाउन में सबसे पहली जो चीज आती है, आपको याद होगा, आप वर्ब के लिए एडमिट भी ले सकते हो। वर्ब में एडमिट भी था, जो कि मैंने बताया था कि एडमिशन कैसे है। तो ये एडमिट अगर ले रहे हो तो एडमिट से ही तो एडमिशन बना है भैया, एडमिट से ही तो एडमिशन बना है। ठीक, तो ये तो खैर वर्ब का था। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन का बात करें तो सबसे सिंपल सी चीज विडो, मैं विडो ले रहा हूँ। यहाँ पे भी मैंने उसका एग्जांपल एक बार दिया था कि विडो विधवापन अगर है तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। आप उसको महसूस ही नहीं कर सकते, नॉन विजिबल अवस्था में तो कहाँ से देख ही नहीं सकते, महसूस करोगे केवल नॉन विजिबल अवस्था में। ठीक है, तो अगर विडो है, कॉमन नाउन है, हमारा कॉमन नाउन है ना, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉमन नाउन है, विडो है, तो विडो से हम विडो नहीं कर सकते हैं। होगा कि नहीं होगा? विधवा, विधवापन, चाइल्ड, जेंडर क्लियर नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं तो चाइल्ड है तो क्या चाइल्डहुड हो जाएगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अब इसके अलावे अगर मैन है तो मैन का मैनहुड हो सकता है, बिल्कुल होगा। ठीक, फेलो है तो फेलोशिप हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैं पूरे के पूरे उन पे पूरा का पूरा मैं सारी वर्ड्स नहीं यहाँ पे दे सकता। आप उनको, मैं चाहता हूँ कि आप जाकर उनको किताबों में चेक करें। आप में ये गुण होना चाहिए कि आप किताबों से आप जो पढ़ रहे हो उसको आप कंपेयर करो। कोई दिक्कत आती है तो आप उससे पूछो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कहाँ पे क्या दिक्कत होती है। मैं रिप्लाई भी देता हूँ, ऐसी भी बात नहीं है कि अब मैं रिप्लाई नहीं करता, मैं रिप्लाई करता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मैं एक्टिव हूँ, वहाँ पे आप मुझसे कोई भी सवाल आपका है तो आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहीं तक। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन। ठीक है, ये तीनों एक ही वीडियो में बनेगा क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है। आप परिभाषा जानते हो, कलेक्टिव मटेरियल नाउन को मैंने बता दिया है, अनकाउंटेबल होगा तो खैर वो नहीं है, एक लाइन की परिभाषा है, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से भी जो नाउन के मुख्य यूजेज जो हैं उन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इन डिटेल, ये चैनल उसी बना है कि इन डिटेल सब पे वीडियो बनेगा, लाइन से चलेगा तो चलेगा। ठीक है, लेकिन मुझको आपकी आवश्यकता है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। दोस्तों को भी अपने बोलें कि अगर आप उनको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर इन डिटेल अगर पढ़ना है तो लर्निंग ग्रामर को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।